वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कहा लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा। हर शोबे के लिए तरीक़ाकार बनाए हैं, लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रख पाएगी। अगर कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त से निकलना है तो अवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला हतमी है। बोर्ड के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। कहा कि एक ख्याल ये भी है कि 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के इम्तहान अगले साल साथ ले लिए जाएँ। मुल्क में ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए सूबों की हिमायत ना मिल सकी। वज़ीर रेलवेज शेख रशीद ने ईद से पहले ट्रेनें चलाने की उम्मीद जाहिर कर दी। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली में भी 10 मई तक तोसी। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए वज़ीर आज़म ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। हुकूमत का छोटी मार्केटें, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज़ बंद रहेंगी। हमाद अजहर ने कहा है कि पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाली यूनिट्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की तमाम फैक्ट्रियों और दुकानों को खोल दिया जाएगा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी पर पंजाब और सिंध का रद्दअमल आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा, सिनेमा बंद रहेंगे। वफाकी दस्तावेज में सिर्फ तामीराती सनत और उससे जुड़ी सनतों का जिक्र था। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल बोले कि लाहौर के बाद छोटी मार्केटें भी खोलने की इजाज़त होगी। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचे की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आज आखिरी बार सिंध हुकूमत से मुलाकात करेंगे। ताजिर अब रुकने को तैयार नहीं है। 15 रमज़ान से कारोबार खोल देंगे। रमज़ान के आखिरी 10-12 दिनों में बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खुलवा देने चाहिए। आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के खात्मे से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। हिफाजती इक़दामात के बगैर लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी से खबरदार कर दिया। आलमी इदारे का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से कबल केसेस की तादाद में कमी, मुश्तबा मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात, वबा की रोकथाम के इक़दामात, काम की जगहों, स्कूलों और अवामी मकामात पर एहतियाती इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से मुतालिक लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। गवर्नर सिंध का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। इमरान इस्माइल ने अवाम से दुआओं की अपील कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोहाट का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH कोहाट में कोरोना से मुतालिक सहूलतों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए अमरीका की पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में तोसी। अमरीका पाकिस्तान को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में $50 लाख देगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर पॉल जोन्स ने कहा है कि $25 लाख उन बच्चों के लिए होंगे जो शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। कोरोना वायरस इमदाद की मद में अमरीका ने पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ 50 लाख की नई फंडिंग की यकीन दहानी कराई है। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने नेज़ा पीर और रकचक्री सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की।
जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 3 बच्चियों और खातून समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोरोना पर अब तक हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि कोरोना से मुतालिक क्या पॉलिसी होनी चाहिए। वो कोरोना से मुतालिक 7-8 बयान दे चुके हैं और अब मईशत की खराबी का मलबा भी कोरोना पर डाल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के बराबर है। ख्वाजा साहब को गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम और मुल्क के मफाद में फैसले कर रहे हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 571 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 585 और मरीजों की तादाद 24,644 हो गई। पंजाब और सिंध में मरीजों की तादाद 9,000 से ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 से ज़्यादा और बलूचिस्तान में 1,600 से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों में मजीद 247 अफराद की सेहतयाबी के बाद सेहतमंद मरीजों की तादाद 6,464 हो गई। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर चेयरमैन नैब और दीगर फरीकैन को 11 मई को तलब कर लिया। चौधरी बरादरान की दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नैब की जानिब से 19 साल पुराना केस दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने केस और बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। चौधरी बरादरान के नैब के खिलाफ अदालत से रुजू पर नैब का रद्द अमल। नैब एलानिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। मीडिया में इस मामले पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मन घड़त है। हुकूमत का अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए PIA की खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का फैसला। पहली परवाज 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद और दूसरी परवाज 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। कराची में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। समुद्री हवाएं चल पड़ी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। आज शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हालिया हीट वेव मुख्तसर दौरानी की है। 15 मई से शहर में गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवरत जारी रखेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सहराए चोलिस्तान की सुरीली आवाज़ सिराइकी और मारवाड़ी ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार कृष्ण लाल भील 55 बरस की उम्र में चल बसे। वो 3 महीने से रहीम यार खान के अस्पताल में गुर्दों की बीमारी के बायस ज़ेर इलाज थे। कोरोना दुनिया के 2,68,000 के करीब जिंदगियां ले गया। बरतानिया में आज 539 अफराद जान से गए। अमवात 30,600 से ज़्यादा हो गई। इटली में भी मजमूई अमवात 30,000 के करीब हो गई। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। रूस में एक रोज़ में 11,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। अमवात 1600 से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर में 38,75,000 से ज़्यादा लोग वायरस से मुतासिर। 13 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 57 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क-गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। रवा साल का मौजू मरीजों तक बीमारी के मुमकिन इलाज की सहूलियात पहुंचाना है। गूगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मौजूद सकलैन मुश्ताक पीसीबी की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार। ओपनिंग में सईद अनवर और आमिर सुहेल और मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी सबसे मकबूल करार पाई। फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी सर फहरिस्त रही। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।